तो लाखों लोग एक ही सवाल से जूझ रहे हैं। पाई कॉइन असली है या एक और बड़ा घोटाला? कुछ लोग इसे अगला बिटकॉइन कह रहे हैं, जबकि कुछ इसे सबसे बड़ा स्कैम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या पाई कॉइन वास्तव में हमें करोड़पति बना सकता है, या यह सिर्फ एक डिजिटल भ्रम है जो किसी भी पल चकनाचूर हो सकता है? इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे पाई कॉइन की पूरी सच्चाई, काइसी के पीछे की पहेली, एक्सचेंज लिस्टिंग के खेल और एक ऐसे खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिससे आपका पैसा हमेशा के लिए फंस सकता है। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन लाखों लोगों को करोड़पति बना देगा। लेकिन जब बिटकॉइन अपने शुरुआती दिनों में था, तब भी लोग इसे धोखा ही समझते थे। ठीक उसी तरह आज पाई कॉइन को लेकर भी संदेह की एक गहरी धुंध फैली हुई है। कुछ लोग इसे भविष्य की डिजिटल करेंसी मान रहे हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह से बेकार और बेवकूफी करार दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इसे नकार रहे हैं, क्या वे वही गलती दोहरा रहे हैं जो बिटकॉइन के शुरुआती आलोचकों ने की थी? पाई कॉइन के समर्थक कहते हैं कि यह स्मार्टफोन पर माइनिंग करने वाला पहला क्रिप्टो है जो बिना बिजली खर्च किए आम आदमी को डिजिटल एसेट से जोड़ सकता है। अगर यह सही साबित हुआ, तो भारत जैसे देश में एक पूरी नई वित्तीय क्रांति की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाई कॉइन वास्तव में लोगों को फायदा पहुंचा सकता है, या फिर यह सिर्फ एक नए जमाने की पूंजी स्कीम बनकर रह जाएगा? इसका जवाब छिपा है काइसी प्रक्रिया की भूल भुलैया में। पाई कॉइन माइन करने वाले लाखों यूजर्स आज एक ही समस्या का सामना कर रहे हैं, कैसी वेरिफिकेशन की देरी। कई यूजर्स के अकाउंट्स महीनों से वेरिफिकेशन पेंडिंग में फंसे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या फिर यह एक रणनीति के तहत जानबूझकर किया जा रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि काइसी की यह देरी कोई साधारण समस्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल हो सकती है। उत्तर डरावना हो सकता है। अगर पाई कॉइन को अभी एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया जाए और पूरा सप्लाई अनलॉक हो जाए, तो लाखों लोग इसे तुरंत बेच देंगे और इसकी कीमत जमीन पर आ जाएगी। यही वजह है कि पाई नेटवर्क के पीछे के डेवलपर्स इस प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं, ताकि एक स्थिर इकोसिस्टम बनाया जा सके। लेकिन क्या वे इसमें सफल होंगे, या फिर यह पूरी योजना ही धराशायी हो जाएगी? बाइनेंस, कॉइनबेस और वाजिरक्स, हर कोई इंतजार कर रहा है कि पाई कॉइन कब इन बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ छोटे एक्सचेंज पहले ही पाई कॉइन को बेहद सस्ते दाम पर लिस्ट कर चुके हैं? पाई कॉइन को कुछ एक्सचेंजों ने बहुत कम कीमत पर लिस्ट कर दिया, जिससे बड़े खिलाड़ी सस्ते में इसे खरीद सकें। और जब यह बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा, तो वही लोग इसे ऊंची कीमतों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या यह एक पब्लिक क्रिप्टो क्रांति है, या फिर कुछ गुप्त ताकतें पहले से ही यह तय कर चुकी हैं कि इसमें किसे फायदा होगा और किसे नुकसान? इतिहास बताता है कि जो लोग क्रिप्टो में धैर्य रखते हैं, वही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम, बीएनबी, हर सफल क्रिप्टो में वही लोग अमीर बने जिन्होंने घबराहट में बेचने की बजाय होल्ड किया। लेकिन सवाल यह है, क्या पाई कॉइन का समुदाय भी इतनी हिम्मत दिखा पाएगा, या फिर जैसे ही यह एक्सचेंज पर आएगा, लोग इसे सस्ते दामों में बेचकर अपना ही नुकसान कर लेंगे? अगर पाई कॉइन धारक इसे बेचने की गलती कर बैठते हैं, तो क्या होगा? क्या वे वही गलती दोहराएंगे जो हजारों बिटकॉइन धारकों ने 2012 में की थी, या फिर वे धैर्य रखकर एक नई क्रिप्टो क्रांति का हिस्सा बनेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इसे एक बेकार स्कैम समझकर छोड़ देंगे, या फिर धैर्य रखकर आने वाले वित्तीय परिवर्तन का हिस्सा बनेंगे? लेकिन याद रखिए, फैसला आपको जल्दी लेना होगा, क्योंकि इस क्रांति में मौका सिर्फ उन्हीं के पास होगा जो सही समय पर सही कदम उठाएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, हमें कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें पाई कॉइन को लेकर सच्चाई जाननी चाहिए। वीडियो खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरुआत है।